तो हेलो गाइस, आज पढ़ाएंगे हम ब्लड। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th का, क्लास 11th का चैप्टर है। और ब्लड में ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसका टाइप्स जानते हैं और इसके टाइप्स के भी उसके वर्क जानेंगे और क्या है उसके बारे में करते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा प्लाज्मा और दूसरा होता है एलिमेंट्स। इसमें इसके अंतर्गत तीन आते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 55% भाग होता है, जबकि ये फॉरेन एलिमेंट 45% भाग होता है ब्लड का। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें इसमें वाटर 90 से 92% वाटर होता है। और प्रोटीन भी होता है इसमें। प्रोटीन कितना परसेंट होता है? प्रोटीन होता है 6 से 8% प्रोटीन होता है इसमें। अब इसमें जानेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो मतलब कौन कौन सा प्रोटीन होता है। इसमें तीन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन का काम होता है परासरण को संतुलित करना, और ग्लोबुलिन का काम होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का काम करना, और फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। और एलिमेंट के अंदर इसके अंतर्गत आरबीसी के बारे में जानते हैं कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और इसका लाइफ टाइम होता है 120 दिन का। और इसका शेप जो होता है वो बाई कॉन्केव होता है। और इसका सबसे पहले हम जानते हैं फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये ब्लड में क्या करता है। तो ब्लड में क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके बाद से ये होम्योस्टेटिस भी मेंटेन करता है और अम्ल और क्षार का भी नियंत्रण करता है। और इसके बारे में जानेंगे कि ये रेड क्यों होता है। तो ये रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये क्या होता है? रेड होता है आईबीसी। इसके बारे में इतना जानते हैं। और इसको देखेंगे कि इसमें काउंट कितना होता है। पूरे ब्लड में इसका काउंट कितना होता है? तो ये होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm3। 5 से 5.5 मिलियन पर mm3 होता है। अब जानते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जैसे इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए व्हाइट होता है। और इसका जो लाइफ टाइम होता है 7 से 10 दिन होता है। और इसका ब्लड में काउंट कितना होता है? 6000 से 8000 पर mm³ होता है। 6000 से 6000 से 8000 तक होता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़ों से बनती है, जो बोन मैरो का एक स्पेशल सेल होता है। ये रक्त में इनकी संख्या जो होती है वो 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होता है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं,
जो अधिकांशतः ये रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको सारणी के माध्यम से समझते हैं। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है ब्लड ग्रुप A, एक होता है ब्लड ग्रुप B, और एक होता है ब्लड ग्रुप AB, और एक होता है ब्लड ग्रुप O। 4 प्रकार के होते हैं। इसमें देखेंगे ये है ब्लड ग्रुप, और इसमें देखेंगे कि ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजन, किसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है और किसमें कौन सा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होता है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और इसमें एंटीबॉडीज देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज बी होता है। ब्लड ग्रुप बी में स्मॉल से इसको दर्शाते हैं, बी होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए होता है। फिर से ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। जबकि ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। इसमें ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव सर्वदाता होता है और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। हम बताने जा रहे हैं आरएच फैक्टर के बताने जा रहे हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है? तो आरएच फैक्टर एक अलग प्रकार का एक अदर एंटीजन होता है जो ह्यूमन में लगभग 80% ह्यूमन बॉडी में लगभग 80% ब्लड में प्रेजेंट होता है आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर एक रिसेस नामक बंदर में पाया गया था। सबसे पहली बार में एक रिसेस नामक बंदर में पाया गया था। जो आरएच फैक्टर जो होता है, जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच फैक्टर होता है उसे उस ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव होता है, आरएच पॉजिटिव होता है। और जिसमें अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, एब्सेंट होता है, वो आरएच निगेटिव होता है। तो इसमें देखेंगे कि जो आरएच फैक्टर होता है वो इसका एक रीजन ये है कि अगर ये आरएच फैक्टर अगर किसी में पॉजिटिव है और कोई ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें जो आरएच फैक्टर जो उसमें है वो निगेटिव है, यानी कि उसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, एक में प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करते समय क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो आरबीसी को अटैक करने लगता है और उसे नष्ट करने लगता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी और इससे मृत्यु भी हो सकता है। तो इसके ये जानेंगे। और इसमें क्या है कि जैसे एक होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस,
फिटैलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस जो होता है वो इसमें क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस में होता है कि अगर मदर का आरएस फैक्टर पॉजिटिव है, आरएस फैक्टर पॉजिटिव है, और फीटस का यानी कि जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका आरएस निगेटिव हो, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर मदर का जो ब्लड है वो आरएस फैक्टर का जो आरएच है पॉजिटिव है, और जो फीटस में है वो आरएच निगेटिव है, ब्लड निगेटिव है, तो इसमें क्या होता है कि मादा जैसे मदर के और फीटस के बीच में जो उनका कनेक्शन रहता है वो अपरा से प्लेसेंटा से कहते हैं, प्लेसेंटा से होता है, तो इससे क्या होता है कि ब्लड प्रसव के टाइम या प्रसव से पहले उसमें ब्लड का जो होता है वो मिलता है, तो जिससे क्या होता है कि इनका मदर का ब्लड अगर फीटस में जाता है तो क्या होता है कि ये है आरएच पॉजिटिव और ये है आरएच निगेटिव, तो क्या होता है कि जो आरएच पॉजिटिव होता है वो निगेटिव के प्रति उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार कर देता है, जिससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं, तो वो क्या करता है कि आरबीसी को अटैक करता है, आरबीसी को नष्ट करने लगता है, जिससे क्या होती है उस बच्चे में ब्लड की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया हो जाता है, पीलिया भी हो जाता है, और इसके कारण उस जानलेवा भी हो सकता है ये, इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। और